जब भी कोई इंसान किसी भी खूबसूरत युवती के चक्कर में पड़ता है तो युवती को अपने कब्जे में लाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत अपने काम को अंजाम में दे लेता है। लेकिन वह सोच लेता है कि अंजाम देने के बाद उस युवती के साथ अपनी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से बिताएंगे। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है कि एक व्यक्ति अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए अपने पूरे परिवार को तहस-नहस कर देता है। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोग एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो इम्पोर्टेंट होने नाते काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में ही महानगर पड़ता है कानपुर जिले के ही साउथ एसपी होते हैं रवीन त्यागी। अपने थाने में बैठे होते हैं, कुछ ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, लेकिन बड़े तेज तर्रार होते हैं। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 31 जुलाई साल 2019 का ही। तो वही लगभग सुबह के 10 बजे का आसपास टाइम होता है। तभी उन्हीं के पास एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहुंचता है। तुरंत ही अपना नाम लेते हुए कहने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा। जो साहब इसी ही नौबस्ता के ही राजू जो बिहार पड़ता है वहीं के रहने वाले हैं। साहब हमारी एक अपनी बेटी है सुमन की जो शादी होती है ठीक 8 साल पहले हमारे बिन मर्जी के खिलाफ हुआ था। उसका अपना पति है अमित वर्मा जो ठीक यहीं नौबस्ता के ही रविंद्र नगर एक जाना माना इलाका पड़ता। वहीं में वह मौके पर सुमन के साथ और साथ में साहब सुमन का एक अपना बेटा है निश्चय, जिसके साथ अमित जो होता वहाँ काफ़ी सालों से रह रहा होता है। लेकिन साहब 2 साल पहले ही हमारी जो अपनी बेटी होती, जो बच्ची होती है, हमारे घर तो अपनी बच्ची को लेकर पहुंचते हैं। लेकिन क्या करें साहब, एक पिता और एक माँ का जो दिल होता है अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हम अपनी बेटी को अपने घर में पनाह देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बेटी अब महीने में 1-2 बार ज़रूर अपने मायके आ जाया करती थी। लेकिन साहब हुआ यूँ कि जैसे ही दिसंबर साल 2018 का वही लास्ट सप्ताह होता है, उसी दिन से हमारी जो अपनी बच्ची होती सुमन और साथ में साहब हमारा अपना नाती इधर निश्चय दोनों जो होते हैं हमारे घर आना जाना बंद कर दिए हैं। हमें भी शंका होने लगा था कि हो सकता है हमारी बेटी जो होता है हमसे काफ़ी गुस्सैल हो गई, इसकी वजह से हमारे घर आना जाना बंद कर दी गई। लेकिन जब साहब अपने ही दामाद इधर अमित वर्मा के पास फ़ोन कर देते हैं, तो हमें इस चीज़ की जानकारी देते हुए बड़ी खुशीमय तरीके से कहने लग जाते हैं कि अब ना तुम्हारी बेटी सुमन आएगी, ना तुम्हारा अपना ही नाती इधर नीचे अब तुम्हारे पास जाएगा। यह बात जैसे ही हम सुनने के बाद उसी समय काफ़ी अचंभे पड़ जाते हैं। लेकिन दोबारा जब अमित इधर वर्मा से पूछताछ करते हैं तो अमित वर्मा साहब यही कहता है कि अब उन्हें तुम भूल जाओ तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। लेकिन साहब हमें नहीं पता कि हमारी बच्ची और साथ में हमारा अपना नाती निश्चय दोनों कहाँ चले गए। इसीलिए हम जाते हैं उनके इलाकों में, काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं। लेकिन साहब उनकी एक अपनी पड़ोसी होती है, उन्हीं के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारी जो अपनी बेटी सुमन है और साथ में हमारा अपना नाती जो होता है इधर निश्चय, दोनों दिसंबर के ही जो लास्ट सप्ताह होता है उसी सप्ताह में इधर प्रयागराज में ही कुंभ का मेला देखने के लिए अपने पति को लेकर इधर निकली थी। तब से दोबारा लौटकर वापस नहीं आई।
लेकिन हमें शंका जो था साहब खुद अमित वर्मा के ऊपर हो रहा पूरी तरह से कि हमारी बेटी और साथ में हमारे अपने नाती के साथ कुछ अनहोनी कर बैठा है। लेकिन साहब चौंकाने वाली बात एक और निकल के हमारे सामने तब आती है जब दोबारा पहुंचते हैं, ठीक है, 1 महीने पहले ही उसी इलाके में पूछताछ करने लिए। तभी पता चलता कि ठीक अमित वर्मा जो होता है अपनी एक खूबसूरत प्रेमिका इधर खुशी के साथ जो देवकी नगर है उसी में जाकर अब रह रहा है। हमें शंका है कि बस करो हमारे दामाद इधर अमित वर्मा और साथ में खुशी ने दोनों मिलकर हमारी बेटी और बेटे के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर किया है। पुलिस को जो होता है वही अब मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा की जो बात होती है सुनने लायक बन जाती है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा के ही तहरीर पर मुकदमा दायर कर लेते हैं। दायर करने इसकी जो सूचना होता है अपने बड़े अधिकारी को भिजवा देते हैं। पुलिस की एक जो टीम होती है उसी समय जाती है। अब देवकी नगर से ही अब जाकर अमित वर्मा को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर पूछताछ के लिए जब थाने पहुंचती है तो अमित वर्मा जो तो पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब हमारी जो अपनी पत्नी है सुमन और साथ में हमारा अपना बेटा निश्चय दोनों ठीक इधर 24 दिसंबर साल 2018 का ही वही शाम का टाइम होता है। तो उस वक्त हम ड्यूटी कर कर अपने घर आते देखते हैं साहब घर में ताला बंद पड़ा है। इधर सुमन के ही कुछ अपने हितकारियों के पास फ़ोन करते हैं तो पता चलता सुमन वहाँ भी नहीं गई। हम सोचते हैं कि हो सकता है दूसरे दिन सुमन वापस आ जाएं, लेकिन जब सुबह का टाइम होता था तब भी सुमन अपने बेटे निश्चय को लेकर नहीं लौट के, जिसकी वजह से हम अपने इलाके में जाते काफ़ी जगह तलाशी करते हैं साहब, लेकिन हमारी पत्नी का कुछ अता पता नहीं चलता, ना उसके बेटे का कुछ अता पता चलता है साहब। काफ़ी जगह खोजबीन के जब ठग जाते हैं साहब। इसी थाने में 28 दिसंबर साल 2018 को साहब आप देख लीजिए हमारी पत्नी इधर सुमन और साथ में उसके बेटे इधर निश्चय का गुमशुदा का मुकदमा अब दर्ज है। पुलिस की टीम जैसे यह बात अमित वर्मा से सुनती है तो वहाँ के जो थाना प्रभारी हो अब समर बहादुर सिंह यादव उसी वक्त जो था अमित की बात मानने के बाद उसी थाने में जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं ठीक है दिसंबर के महीने में गुमशुदगी का मुकदमे का फाइल तो सही में मिल जाता है। अमित के द्वारा उसकी पत्नी उसके बेटे का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ फाइल। पुलिस की टीम समझ जाती है जो अमित कह रहा है उसमें पूरी तरह से सच्चाई है। लेकिन अमित से जब पूछा जाता है कि आखिर आपको उस समय किस पे शंका था तो अमित कहने लग जाता कि साहब हमें हमारे ही पड़ोस के ही रहने वाले साहब मनोरमा थी साहब, हमने उसी के ऊपर ही गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन साहब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता हमारे पत्नी के खिलाफ, इसीलिए मनोरमा को तुरंत क्लीन चिट देकर वहाँ से पुलिस की टीम छोड़ देती है। अब पुलिस की टीम जैसी यह बात है इधर मनोज वर्मा से सुनती है। सुनने के बाद होता है एक टीम जाती है मनोज वर्मा के अपने पिता होते हैं राजेश वर्मा। पुलिस की टीम उनसे भी पूछताछ करती है, लेकिन सही जो बात उधर मनोज वर्मा पुलिस के सामने रखा पहले बैठा हुआ था वही बात अब राजेश वर्मा भी दोहरा देते हैं। पुलिस की टीम जो होती है इधर अब बिना टाइम गंवाए सबसे पहले सुमन के मोबाइल नंबर लेती है। लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगा देती है और तलाशी करने के लिए लग भी जाती है। और लगने के बाद काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन तब भी सुमन के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है कि ठीक है 8 महीने का सुमन का वक्त हो जाता है गायब हुए। आखिर किस दुनिया में सुमन अपने बेटे निश्चय को लेकर चले गए। पुलिस की टीम मुगिबों को भी अलर्ट कर देती है, काफ़ी मेहनत करती है, कई चक्कर मारती है सुमन के इर्द गिर्द, लेकिन तब भी सुमन के बारे में कोई अता पता नहीं चलता है। और तभी ठीक इधर 22 अगस्त है अब साल 2019 का ही। अब जैसे ही 10 बजे के आसपास टाइम होता है उसी वक्त इधर 9 बस्ता के ही जो थाना प्रभारी होते हैं अब समर बहादुर सिंह अपने थाने में बैठे होते हैं। उन्हीं के पास 2 मुखबिर आते हैं। आने के बाद अमित वर्मा के बारे में ऐसी एक कड़वी सच्चाई रखते हैं जिसके बाद पुलिस की टीम वही चौक से जाती है बिना टाइम गंवाए। एक टीम लेती है जाती है अमित वर्मा को ही उसके घर से दर दबोचती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। पुलिस की टीम बिना किसी सख्ती दबाव के अपना जुल्म इधर खुद अमित वर्मा के मुंह से कबूलवा लेती है। लेकिन पुलिस के सामने तुरंत ही बिना के किसी शक्ति दबाव के अमित वर्मा अपनी पत्नी सुमन और साथ में अपने बेटे जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होता है निश्चय की हत्या खुद अपने हाथों से किए हुआ कबूल करता है। और साथ में
उसके खुद अपने 2 करीबी दोस्त होते हैं, एक गुड्डू मिस्त्री और साथ में एक संजय शर्मा। और संजय शर्मा जो होता ठीक उसी देवकी नगर का ही रहने वाला होता है, लेकिन इधर गुड्डू मिस्त्री जो होता है ठीक कौशाम्बी का ही रहने वाला था। पुलिस की टीम जैसे दोनों के बारे में जानकारी पाती है, एक टीम जो होती संजय शर्मा को जाकर वहीं ठीक कभी नगर से अपने कस्टडी में लेती है, और दूसरी तरफ गुड्डू वर्मा को जाकर उसी देवकी नगर से ही अपनी कस्टडी में लेती है। दोनों को कस्टडी थाने पहुंचती है, लेकिन जब दोनों से पूछताछ किया जाता है पुलिस के सामने दोनों बिना किसी सख्ती दबाव के वह भी अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस जब इधर दोनों की डेड बॉडियों के बारे में जानकारी लेती है, पता चलता है कि दोनों की जो डेड बॉडी है ठीक कौशाम्बी के ही एक लाडपुर पुल पड़ता है, वहीं पर ले जाकर बेरहम तरीके से मौत के लिए सुलाकर डंप की हुई थी। पुलिस की टीम जो होती दोनों को साथ लेते और लेकर ठीक लाडपुर पुल पर पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि 8 महीने का वक्त निकल गया है घटना हुए, आखिर उनकी डेड बॉडी कहाँ मिलेगी। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उस इलाके के जो नज़दीकी थाना होता है वहाँ पहुँचती है। लेकिन जब वहाँ पूछताछ किया जाता पता चलता हाँ ठीक 25 दिसंबर साल 2018 को 2 अज्ञात लाश पुलिस को बरामद हुए थे, जिसमें एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 33 साल के आसपास होती है, अब एक बच्चा था जिसकी उम्र 6 साल के आसपास होता है। पुलिस की टीम के सामने जब वही फ़ोटो रखा जाता है, फ़ोटो को देखकर मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा शिनाख्त कर लेते, वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस की टीम जब दोनों को डेड बॉडी के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है कि दोनों की डेड बॉडी को अज्ञात लाश मानकर दोनों का तौर तरीके से दाह संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस की टीम वहाँ तो थाने लौट आती है, लेकिन जब पुलिस की टीम इधर तीनों से मिलकर एक एक बात की जानकारी तो पता चलता है पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। असल में इसी उत्तर प्रदेश का ही जाना माना नगर पड़ता है कानपुर, और उसी का ही एक नौबस्ता थाना पड़ता है, और ठीक उसी में ही राजीव बिहार पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा, जिनकी टोटल अपनी एक बेटी होती है, वही सुमन। सुमन जो होती है पढ़ने में भी तेज तर्रार होती है और साथ में बोलचाल की भाषा में भी तेज तर्रार होती है। लेकिन सुमन जैसे ही अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेती है तो उसी वक्त अपने माता पिता के साथ अपने घर गृहस्थी में उलझ भी जाती है। तभी घटना से मात्र कुछ साल पहले एक दिन सुमन जो होती है अपने छत पर जाकर कुछ कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसी के कान में कुछ आवाज़ आती है। वह आवाज़ को सुनते ही पता चलता है कोई पायल की सफाई करने के लिए नीचे से आवाज़ लगा रहा है। तुरंत सुमन जो थी जब आवाज़ सुनती है तुरंत ही जाती है अपने बॉक्स में से कुछ अपनी पुराने पायले होते निकलवा लेती है, जाती है उसी के पास खड़ी हो जाती है। पता चलता है कि वह तो एक सोनार है जो पायलों की सफाई करने के लिए गांव का चक्कर लगा रहा है। और वहीं पर सुमन जो होती है अपनी पायल की सफाई जो होता है उस नौजवान युवक से कराने लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब पायल की सफाई हो जाता है, सुमन पायल को अपने देखती है, उसके आगे चौधिया से जाती है। पता चलता है उसकी जो पायल होती है पूरी तरह से नई हो पड़ी है। लेकिन जो नौजवान युवक होता है इधर सुमन की वही खूबसूरती का बड़ा तारीफ कर देता है। लेकिन सुमन जब उसके बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है कि इधर उस व्यक्ति का नाम होता है अमित वर्मा, जो अपने ही पिता के साथ इसी राजीव बिहार में कई सालों से रह रहा है। उसके अपने पिता होते हैं इधर राजेश वर्मा, लेकिन राजेश वर्मा के टोटल 3 ही बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा वही अमित वर्मा ही होता है। लेकिन जैसे ही यह जानकारी इधर पाती है सुमन जो होता अपने परिचय भी जाकर बता देती है, और उसी वक्त दोनों के मोबाइल नंबर आदान प्रदान होते हैं, और उसी दिन से दोनों के बात शुरू हो जाते हैं। और बात इस तरह चलने लग जाती है कि दोनों के बीच हर दिन मिलना जुलना भी हो जाता है, पार्कों में घूमना फिरना भी हो जाता है, यहाँ तक कि दोनों अपने रिश्ते की अहमियत को भूल पड़ते हैं और शादी का वादा तक कर लेते हैं। और दोनों के बीच इधर संबंध भी बन जाते हैं। संबंध का सिलसिला होता है इधर सुमन और साथ में अमित वर्मा के बीच बार बार चलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे चलते चलते लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी सुमन का ही एक अपना करीबी भाई होता है। उसको जब खबर लगता है तो होता यूँ है कि सुमन और साथ में अमित को एक पार्क में बातें हुई करते हुए देख लेता है। तो जैसे देखता चचेरा भाई उसी समय इसकी जानकारी आकर अब मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा को दे देता है।
और लेकिन जब वह खबर पाते हैं और खबर पाने के बाद एकदम सा सन्न रह जाते हैं, अपनी बेटी सुमन के ऊपर उसी दिन से दबाव मारते हैं कि आज से तुम्हारा जो होता है अमित वर्मा के साथ मिलना जुलना बंद है। सुमन और साथ में अमित के बीच जो होता है उसी दिन से दूरियां तो पनप जाती है, लेकिन ना सुमन को अमित बगैर ज़िंदगी चल पाने वाला कोई रास्ता दिख पाता है और ना अमित को इधर सुमन के बगैर ज़िंदगी चल पाने के लिए कोई और रास्ता दिख पाता। इसीलिए दोनों मिलने के लिए काफ़ी बेकरार उठते हैं। अपनी बेकरारी को दूर करने के लिए दोनों एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि अपने घर की पूरे रिश्ते को ताक पे रख देते, जिसकी वजह से खुद अपने पिता के बिना बताए अब सुमन जो होती है अपने घर में अपने बैग पकड़ करती है और वहाँ से निकल जाती है, अमित के पास पहुँच जाती है। अमित जो होता सुमन को लेता है और लेकर एक मंदिर उसी में जाकर सुमन के साथ रीति रिवाज के तहत शादी कर लेता है। अमित को अपनी पत्नी का दर्जा देकर खुद अपने ही घर अब राजीव बिहार जब पहुँचता है तो इधर राजेश वर्मा जैसे ही अपने बेटे अमित वर्मा को इस हालत में देखते हैं तो सन्न से रह जाते, लेकिन अपने घर में एक कोना दोनों को पकड़ा देते हैं। वहाँ पर दोनों जाकर तो पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन राजेश वर्मा को उनके अंदर दिल की जो धड़कनें होती हैं एकाएक बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको यकीन होता है कहीं ना कहीं बिरादरी अलग होने के नाते हमारे घर में जो होता है मकसूद प्रकाश विश्वकर्मा अड़ंगा जरूर खड़ा करेंगे। इसीलिए फैसला लेते हैं और उसी वक्त राजेश वर्मा जो होते हैं अपने घर को बेच देते हैं और बेचने के बाद अपने बेटे अब इधर राजेश और साथ में अपनी बहू सुमन को अपने साथ लेते हैं और लेकर नए मकान की तलाशी में लग जाते। तभी कुछ हितकारी होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि ठीक यही जो नौबस्ता है, इसी नौबस्ता में ही एक गल्ला मंडी है, वहीं पर कमरा किराए का और वहीं पर किराए का कमरा खाली और वहीं पर जाते हैं। राजेश भर अपने पूरे परिवार के साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन मकान छोटे होने के नाते इधर अमित और सुमन एक ही मकान में रहने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते, इसीलिए अपने फैसलों को बदल देते हैं। और बदलने के बाद सुमन जो होता खुद अपने पति अमित वर्मा को अपने साथ लेती और रविंद्र नगर मोहल्ले में जाती है और वहाँ अपने पति के साथ खूबसूरत तरीके से रहना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ सुमन के जो पिता होते मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा को जो अपनी बेटी के बारे में इस तरह की जानकारी मिलता तो आसानी से रह जाते हैं। उसी दिन से अपनी बेटी से सारे नाते बातें तोड़कर मुँह मोड़कर वह बैठ जाते हैं। अपनी बेटी के प्यार में दखल करने के लिए हरगिज़ वह तैयार नहीं होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुमन और साथ में अमित अपनी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी अब जीने लग जाते हैं। ऐसे जीते जीते लगभग 3 साल का जब वक्त बीतता है तो उसी बीच सुमन को एक बेटा होता है जिसका नाम निश्चय रखते हैं। अब निश्चय के साथ सुमन और साथ में अमित वर्मा अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती है। ऐसे जीते जीते फिर 3 साल का जब वक्त बीत जाता है तो सुमन का जो बेटा होता है निश्चय अब जैसे ही पढ़ाई के काबिल होता है तो उसी वक्त इधर खुद अमित वर्मा जो होता है अपने बेटे का जो दाखिला होता है वहीं पास विवेकानंद एक विद्यालय होता है उसी में ले जाकर करवा देता है। लेकिन अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए पास एक कंपनी होता है उसी में जाकर अमित वर्मा अब मजदूरी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन समय के हिसाब से बड़ी खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी चलने लग जाती है। लेकिन इधर एक दिन धक्का तब लगता है सुमन को जब पता चलता है कि हमारा अपना जो पति अमित वर्मा का ही उसके जो चाल चलन है उसके जो व्यवहार है काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं अलग सा रह रहा है। क्योंकि जब भी घर में आता है तो हर वक्त हमसे मुंह मोड़ कर क्यों बाहर निकल जाता है। उसके जो नखड़े होते काफ़ी अलग होते, क्यों दिखाई दे रहे हैं, पहला जैसा प्यार उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह की शंकाएं जब सुमन के अंदर घर करती हैं तो उसी दिन से अपने पति के बारे में सच्चाई जानने के लिए लग जाती है। तभी उसको एक ऐसी जानकारी मिलती है जैसे लगता है आज उसके पैरों जैसे ज़मीन खिसक गया। पता चलता कि खूबसूरत युवती है, वह कोई और युवती नहीं है, उसका नाम खुशी है, जो ठीक है यह कि नगर में ही अपने एक भाई और साथ में अपने पिता के साथ अपनी ज़िंदगी बेखौफ गुजार रही होती है। लेकिन उसी खुशी नाम की युवती से हमारे अपने पति अमित वर्मा का काफ़ी महीनों से अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से हर वक्त हमसे मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन जब जानकारी लगता है इधर सुमन को, और सुमन जैसे अपने पति के सामने पड़ती तो जानकारी पाने के लिए उनसे पूछने की भरपूर कोशिश करती, लेकिन वह इधर उधर की बातें कर सुमन को अपनी बातों में उलझा लेते हैं। लेकिन सुमन जो होती है इधर और तरीके से पेश आने के लिए लग भी जाती है। जब तरीका दिखाती है तो इधर खुद अमित जो अपनी पत्नी के सामने अपनी प्रेमिका का नाम ले लेता है। नाम लेने की वजह से इधर जो होता है दोनों के बीच आए दिन अब झगड़े तकरार अब शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी रात होता है कभी दिन होता है, झगड़े का कोई टाइम नहीं होता है। जब भी रात होता तो पता चलता कि इधर अमित तो घर लौटा ही नहीं।
सुमन को पूरा यकीन हो जाता है कि बस करो, अमित खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन सच्चाई तो यही होती है कि सुमन का अपना जो पति होता है अमित वर्मा, और उसकी जो खूबसूरत प्रेमिका होती है खुशी को, जो ज़िंदगी होता है बाहर अपनी दुनिया में बीत रही होती है। दूसरी तरफ जब भी घर लौटता, अब धीरे धीरे शराब का लत लेकर अपने घर में लौटता, और लौटने के बाद नशे में होता तो अपनी पत्नी इधर सुमन का पिटाई ज़रूर कर दिया करता था। पिटाई की वजह से सुमन काफ़ी सालों से परेशान रह जाती है, और जब परेशान रहती है तो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अपने ही पड़ोस की एक उसकी खुद की सहेली होती है मनोरमा, उसके पास जाकर अपने सारे दुख दर्द बयां कर देती है। तभी इधर सुमन, मनोरमा जो होती घटना से मात्र 2 साल पहले सुमन को एक ऐसी सोच विचार वाली मशवरा देती, कहने लग जाती हैं कि एक बार तुम्हें अपने ही मायके जाना चाहिए, अपने माँ और बाप से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि हमें पता है माँ बाप का जो दिल होता है, उनके दिल में घर होता हुआ घर बहुत बड़ा होता है, अपनी बच्ची को हर वक्त माफ़ करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। यह बात जैसे ही मनोरमा के द्वारा सुमन सुनती है, उसको भी समझ में आ जाता है कि हमारे हो सकता है मायके वाले हमें माफ़ कर देंगे। और उसी वक्त अपने बेटे निश्चय को अपने साथ लेती है और लेकर सही में पहुंच जाती है। उसके पिता देखते माफ़ भी कर देते हैं और उसका रोज़ का अपने मायके में आना जाना बन जाता है। लेकिन हाँ, शाम का जब टाइम होता, शाम के टाइम में इधर अमित वर्मा घर लौटता तो नशे में लौटता और झगड़े तकरार जरूर होता है, इसी बीच पिटाई भी कर देता है। यह सिलसिला जब चलने लग जाता, दूसरी तरफ खुशी जो होती है अमित वर्मा के सामने शादी के लिए पूरी तरह से दबाव मारना अब शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अमित वर्मा अपनी पहली पत्नी को लेकर बड़ा परेशान हो जाता है। वह सोचने लग जाता कि आखिर अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी अपने घर में कैसे ला सकते हैं। और तभी एक दिन हद तो तब पार हो जाता है जब खुद अपने ही घर में खुशी को लेकर पहुंच जाता है, और जैसे आने की जानकारी इधर जाकर खुद सुमन को लगता तो अपनी पति से इतनी लड़ झगड़ बैठती, जिसकी वजह से खुद वहां से जलील होकर खुशी चली जाती है। और जलील होने के बाद खुशी के जो दिल की जो अरमान होते पूरी तरह से बिखर जाते हैं। इधर जब मुलाकात करने के लिए खुद अमित वर्मा पहुँचता है खुशी के पास, खुशी कह देती है कि मुलाकात तब होगा जब तुम हमें अपनी घर की पत्नी बनाकर अपने घर में दाखिल करवाओगे। यह बात सुनने के बाद अमित बड़े चिंता में पड़ जाता, सोचता है आखिर इसका निवारण क्या है। तभी अपने मन में ठान लेता है इसका निवारण एक ही है, क्यों ना अपनी पत्नी सुमन और साथ में उसके बेटे निश्चय को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ठिकाने लगा दिया जाए। और उसी दिन से अपनी पत्नी के खिलाफ प्लान बनाना शुरू कर देता है। लेकिन उसी प्लान के तहत जो होता है इधर उसी दिन से आता अपनी पत्नी सुमन के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे लगता है कितने जन्म जन्मांतर तक इन दोनों का प्यारा रिश्ता होता है। सुमन को भी विश्वास हो जाता है कि हमारे पति को लग रहा है हमारी ज़िंदगी का वह वक्त मिल गया है जिस वक्त में हर पत्नी को अपने पति के साथ जीना चाहिए, और खुशी में ज़िंदगी सुमन अपने पति अमित के साथ जीने लग जाती है। वक्त बड़े तेज़ी से भागता है और भागने के बाद खुशी में ज़िंदगी बीतने लग जाता है। लेकिन जब अमित वर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुमन हमारी बातों में पूरी तरह से अब आ सकती है, उसी वक्त जाता है अमित जो होता है उसका एक करीबी दोस्त होता है संजय शर्मा, जो ठीक वहीं देवकी नगर में ही रह रहा होता। संजय वर्मा के पास जाता है तो पता चलता है उसकी भी एक अपनी मजबूरी होती है, उसकी भी पत्नी होती है, उसकी भी उसके साथ झगड़े तकरार होते, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा मायके का रास्ता देखती, वह अपनी पत्नी से परेशान रहता है। लेकिन जब इस बीच की जानकारी खुद जाकर इधर अमित वर्मा पाता है, संजय के बारे में समझ जाता कि जिस तरह हमारी परेशानी उसी तरह संजय की परेशानी है, और संजय के सामने जाकर अपनी सारी दुखड़े वाली बात बता देता है। और संजय जो होता है उसकी बातों में आ जाता, उसी वक्त जो होता है संजय की बात मानता है और इधर खुद अमित संजय को राह देता। राह देने के बाद अमित की बातों में संजय शामिल हो जाता। उधर अमित की पत्नी इधर सुमन और उसके बेटे को अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयारी कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ संजय का ही एक अपना करीबी और जिगरी यार होता है गुड्डू मिस्त्री, जो ठीक वहीं कबीर नगर में रह रहा होता है, लेकिन उसका जो अपना मूल निवास होता है वह मूल निवास उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जिला पड़ता है वहीं का होता है। इधर जैसे ही अब गुड्डू मिस्त्री पता पाता है तुरंत संजय की बातों में आ जाता, ठीक उसके ही साथ मिलकर इधर अमित वर्मा की पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए लग बैठ जाता है। लेकिन संजय मिस्त्री जो होता है उसी समय कुछ पैसे की मांग आकर अमित वर्मा से कर देता है। अमित वर्मा तुरंत दोनों को 35,000 रुपये देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन एडवांस के तौर पर 10,000 रुपये तो दे देता है। लेकिन इधर अमित वर्मा अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी के सामने एक ऐसी जाल फेंक देता, कहने लग जाता है कि देखो
कल यानी कि 23 दिसंबर साल 2018 का दिन है, तो हम दोनों मिलकर चलेंगे कुंभ स्नान करने प्रयागराज। वहाँ पर जाकर हम अपने जितने भी पुराने किए हुए कर्म है, जितने भी तुम्हारे साथ बल स्वर्गीय किए हैं, सबको जाकर वहीं पर धोएंगे। जब यह बात सुमन सुनती बड़ी खुश हो जाती, चलो हम अपने बच्चों को लेकर प्रयागराज चलेंगे, अपने पति के साथ वहीं पर स्नान करेंगे। और उसी दिन इधर सुमन और उसका जो बेटा होता है निश्चय, दोनों बड़े खुश हो जाते हैं कि कल तो हम प्रयागराज चलेंगे। लेकिन जैसे ही ठीक है, अब इधर 24 दिसंबर साल 2018 का ही शाम का 7 बजे के आसपास टाइम होता है। तो अमित वर्मा जो होता अपनी पत्नी और सुमन और साथ में अपने बेटे निश्चय को अपने साथ लेता है। लेने के बाद पैदल चलना शुरू कर देता है और चलते चलते रमा देवी चौराहे पहुंचते हैं। लेकिन उसी चौराहे पर एक रोलर वाला पहुंचता है और जाकर रोलर जो होता अपना खुद का वहीं अमित वर्मा के आगे रोक देता है। लेकिन अमित वर्मा जब रोलर के ड्राइवर को देखता, पहचान लेता, पता चलता वह रोलर का ड्राइवर कोई और नहीं होता है बल्कि वह तो गुड्डू मिस्त्री होता है। गुड्डू मिस्त्री अपने रोड से उतरता कहने लग जाता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इधर खुद सुमन कह देती है हम जा रहे हैं प्रयागराज अपने पति अपने बेटे को लेकर वहाँ स्नान करने के लिए। लेकिन यह बात जब सुनता है अपने चाल के हिसाब से गुड्डू मिस्त्री कह देता कि हम भी प्रयागराज जा रहे हैं, वहाँ से हमें कुछ पत्थर लेना है और लाकर अपने इसी इलाके में डंप करना है। लेकिन अगर आप लोगों को हमारे लोर पर बैठना, एक बार बैठ जाइए, हम लेकर आप लोगों को वहीं छोड़ देंगे, आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन जब यह बात है अब जब सुनता है, सुनने के बाद उसी वक्त जो होता है अपनी पत्नी को अपनी बातें में उलझाता है और लेकर उसी रोलर पे बैठ जाता है। और रोलर जब चलाने लग जाता, कुछ देर चलता है तो वहाँ पर संजय शर्मा भी खड़ा होता है। संजय शर्मा को इशारा करता, संजय शर्मा आकर उसी रोलर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। अब गुड्डू मिस्त्री ज़रा रोलर चलाते चलाते जब पूरा रात देखता सन्नाटा हो चुका है, तो उसी वक्त जीटी रोड पर जब पहुँचता है तो वहीं पर एक ढाबा होता है, उसी ढाबे पर रुकता है, वहीं उतर जाते हैं। तीनों बैठकर नाश्ता पानी करते हैं। तभी उसी वक्त कुछ शराब की बोतलें गुड्डू अपने जेब से निकालता है। लेकिन इधर सुमन को इशारा कर देता है, उसका जो अपना पति होता अमित है, कि पी लो, काफ़ी ठंडी है। वह भी समझ जाती, वह भी कुछ पैक लगा लेती है और लगाने के बाद दोबारा जाकर इधर पाँचों के पास उसी रोल पर बैठ जाते हैं। लेकिन जब रात का 10 बजे के आसपास टाइम होता है तो गुड्डू और संजय जो होते हैं दोनों पीछे वाली सीट की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन मौका देखने के बाद अब उसी वक्त इधर सुमन का गला दबाकर वहीं हत्या कर देते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ निश्चय की आंख खुलता है, क्योंकि वह काफ़ी गहरी नींद में सो चुका होता है, उसको पकड़ने के बाद उसी लोलर के आगे वाली सीट पर उसके सर को मारते, जिसकी वजह से वह भी हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाता है। दोनों बॉडी को लेते हैं और लेने के बाद लोलर को चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे देखते हैं एक गाँव है लाडपुर, उसी गांव का पुलिया है पूरी तरह से सुनसान पड़ा, झाड़ी भी ले जाकर उसी झाड़ी में इधर खुद सुमन के बॉडी को डंप कर देते हैं। लेकिन उसके बेटे का बॉडी लगभग 1 किलोमीटर दूर एक खेत उसी में डंप कर देते हैं, वह विभिन्न कपड़े के। वहाँ से तीनों जो होते हैं प्रयागराज चले जाते हैं। वहाँ नहा धोवा कर दोबारा उसी रोलर पे कुछ पत्थर लाते हैं, लेकर वापस चले जाते हैं। लेकिन अपने प्लान के मुताबिक जो होता है 28 दिसंबर साल 2018 को ही इधर गुड्डू के कहने पर अमित वर्मा जो था अपने थाने में जाता है, अपनी पत्नी अपने बेटे का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देता है, अपनी ज़िंदगी अपने ऐसे आराम से जीने लग जाता है। लेकिन अप्रैल साल 2019 का जब महीना होता है, उसी महीने में जाता है खुशी को अपनी पत्नी बनाकर खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने लग जाता है। लेकिन खबर मुखबिरों को लगता है, यही खबर जाकर अब ठीक अगस्त साल 2019 के महीने में वहाँ के थाना प्रभारी को लगता है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने दर पर दर सच्चाई निकल के आ जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है एकदम थर्रा सा जाता है। इधर मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा की तहरीर पर अब संजय शर्मा और साथ में गुड्डू मिस्त्री और मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा का जो अपना दामाद होता है अमित वर्मा, पुलिस की टीम जाती, तीनों को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।